हम कानूनी एतबार से देखें, जैसे लाहौर हाई कोर्ट ने आर्टिस्टिक बच्ची के केस में फैमिली कोर्ट को 1 लाख रुपए माहाना खर्च का फैसला जो बरकरार रखा है, इस केस में तो चलें अगर अफोर्ड कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते उनके लिए फिर क्या कानूनी रास्ता होता है? अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देख लें कि ये मेंटेनेंस जो बच्चे की है, ये कौन सा कानून ठीक है हमें बताता है कि आपने ये वालिद के ऊपर जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ को फॉलो करते हुए ये हमेशा वालिद की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को मेंटेन करेगा। अगर गार्डियनशिप माँ के पास है फिर भी वालिद ने उसकी मेंटेनेंस देनी है, और अगर बाप के पास खुद बच्चे हैं तो वो खुद से उसको मेंटेन करेगा। स्पेशल चाइल्ड के लिए इस टाइम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास कोई ऐसी स्पेशल प्रोविजन लॉ में मौजूद नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो ऑलरेडी लॉ के अंदर प्रोविजंस मौजूद हैं दे आर गुड इनफ टू कवर स्पेशल चिल्ड्रन की जो मेंटेनेंस है उसको भी। अंडर सेक्शन 17 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 जो गवर्न करता है इस सारे मामलात को, तो उसमें 2 चीज़ें हैं जो देखना कोर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं जब वो मेंटेनेंस का तयन करता है। अब मिसाल के तौर पे इस केस में 1 लाख अगर नीचे से फैमिली कोर्ट ने और फिर अपीलेट कोर्ट ने उसको तयन अगर किया तो उसके अंदर 2 मेन फैक्टर्स कोर्ट ने देखे होंगे। ए कि बच्चे की नीड क्या है, बी के वालिद की इस्तात क्या है। इन दोनों चीज़ों को कोर्ट ने देखना होता है, अप्राइज करना होता है, और ये एक लंबा प्रोसीजर होता है इन अ वे कि जब कोर्ट में केस जाता है तो वहाँ पर एविडेंस आता है दोनों अतराफ से कि वालिद की क्या कितना वो साहिब हैसियत है और बच्चे की कौन सी ऐसी नीड्स हैं जो पूरी करना ज़रूरी हैं। तो इन द गिवन केस सिंस के ऑलरेडी 1 लाख रुपया उस बच्ची के लिए कोर्ट ने तयन उसका किया हुआ था, और 2 दरखास्तें हमारे सामने आती हैं, एक माँ की तरफ से कि इसको बढ़ाया जाए सिंस द चाइल्ड इज़ ऑटिस्टिक, एंड ऑन दी अदर हैंड हमें दरखास्त आती है वालिद की तरफ से कि इसको कम किया जाए कि 1 लाख हमारी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। तो कोर्ट ने फिर उन सारे फैक्टर्स को डिटरमिन करते हुए उसको कहा कि सिंस वी आर इन द कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन, हाई कोर्ट के पास फैमिली कोर्ट्स की अपील नहीं आती। सही, ये रिट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है, और रिट ज्यूरिसडिक्शन में हाई कोर्ट सिर्फ तब इंटरफेयर करती है जब कोई बिल्कुल ही गलत डिसीजन नीचे कोर्ट्स ने दिया हो और वो जो ट्रायल के फैक्ट्स हैं उसको अप्रेज नहीं करती। अच्छा तलहा साहब, ये भी बताइएगा कि माँ ने जो पॉइंट्स रेज किए कि जिस तरह से पहली बीवी के बच्चे बड़े महंगे तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं, इन ग्राउंड्स को भी अदालत के अंदर देखा जाता है, इसकी बुनियाद पर भी फैसला किया जाता है या फिर वो बाप की आमदन के हवाले से तय किया जाता है? देखें जी, दिस गोज बोथ वेज। एक कि अगर ऑलरेडी और बच्चे भी हैं जी तो उनका खर्चा भी बाप ऑलरेडी वो कवर कर रहा है, और ये भी हो सकता है कि अदालत इक्वल कर दे कि जितना उन पे एक्सपेंस आ रहा है एक एस्टीमेट लगा के, तो इस तरह के बच्चों का भी उसी तरह से खर्च लगा दिया। देखिए आइडिया यही है, और शायद जितना उन बच्चों पे महीने का खर्चा आ रहा है शायद अदालत ने उससे ज्यादा किया हो इस केस में, क्योंकि सिंस अदालत ने ये भी देखना है कि बच्चे की नीड्स क्या हैं। जब हम बच्चे की नीड्स में आएंगे तो अगर एक ऑटिस्टिक बच्चा है या स्पेशल बच्चा है तो उस केस में डेफिनेटली कोर्ट उस तरफ ज्यादा देखेगी कि इधर ज्यादा खर्चा होना चाहिए। अच्छा, बच्चे की कस्टडी के हवाले से अगर हम बात करें, ऐसी पेचीदा सूरत हाल में जब माँ बाप की अलहदगी हो जाती है तो क्या कानूनी रास्तों, कितनी उम्र तक बच्चा माँ के पास रहता है? अच्छा, ये एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि इतनी उम्र तक बच्चा माँ के पास रहेगा या इतनी उम्र तक बच्चा बाप के पास रहेगा। ये कानून ने इस चीज को तायुन नहीं किया, और इसकी जो पावर है दैट इज विद द फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट ने ये देखना है कि बच्चे की वेलफेयर कहाँ है। सेक्शन 17 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का कहता है कि कोर्ट ने बच्चे की, उसमें पेरेंटल ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट एज्यूम करती है, और उसमें कोर्ट ने ये देखना होता है कि बच्चे की वेलफेयर क्या माँ के पास है या बाप के पास है। तो हम नॉर्मली देखते हैं कि जो यंग एज के बच्चे होते हैं, जिस तरह सकलिंग बेबीज हैं जिनको अपनी माँ की जरूरत है इन दोज इनिशियल ईयर्स, तो कोर्ट्स कोशिश ये करती हैं कि उनको माँ के साथ रखें, और ओवर द टाइम जब बच्चे खुद कुछ समझबूझ बनाना शुरू कर दें, मे बी 8-9 साल के हो जाएं, तो देन द कोर्ट कैन आस्क देम कि आप वालिद के साथ रहना चाह रहे हो या माँ के साथ रहना चाह रहे हो। तो वो भी उनकी मर्जी के ऊपर कोर्ट नहीं जाएगी, बट कंसिडर कर सकती है कि बच्चे कहाँ रहना चाह रहे हैं। अच्छा तलहा, हमें ये भी बताइएगा कि क्या खुला की सूरत में औरत शौहर से मेंटेनेंस की हकदार रहती है या नहीं रहती, और बच्चों के अखराजात के हवाले से कानून क्या रहनुमाई करता है? जी, अब इसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो औरत की मेंटेनेंस है और जो बच्चों की मेंटेनेंस है, दे आर 2 सेपरेट चैप्टर्स। इनका आपस में किसी किस्म का भी कोई इंटरलिंक नहीं है। अच्छा। जो औरत की मेंटेनेंस है पाकिस्तानी लॉज के अंडर, वो सिर्फ जो इद्दत का टाइम है उस टाइम तक जो शौहर है उसने वो मेंटेनेंस देनी है, उसने मेंटेन करना है उसको।
वंस द इद्दत इज डन, फिर जो शौहर है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई वो चीज़ नहीं है कि उसे मेंटेन करना है औरत को। ऑन दी अदर हैंड बच्चों की मेंटेनेंस जो है वो बहुत सी केसेस में 18 साल तक कोर्ट तयन कर देती है, एंड इन सर्टेन टाइम्स कोर्ट उसको ले जाती है उनकी शादियों तक या उनकी पढ़ाई मुकम्मल होने तक। और स्पेशल चिल्ड्रन के केसेस में कोर्ट सिंस दे कैन नॉट अपने आप को वो एक उम्र के बाद जाके भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट फॉर लाइफ भी उनकी मेंटेनेंस कर देती फॉर है। लाइफ भी कर देती है। और जैसे देखें अगर बेटी है उसकी कल को शादी करनी है और माँ के पास इतनी कोई इस्तात नहीं है कि वो खुद से कर सके, तो फिर बाप पर लाजिम है। नहीं, माँ के पास इस्तात हो भी फिर भी बाप पे लाजिम है कि जो बेटी की शादी है उस पे वो बाप का जो खर्चा है वो बाप की तरफ से आएगा। तो इस पे कोर्ट्स ने बारहा लिखा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की काफ़ी ऐसे जजमेंट्स हैं जहाँ पर ये बाप के ऊपर जिम्मेदारी आयद की गई कि जब बच्ची की शादी होगी तो उसमें बाप विल प्ले अ पिवटल रोल। अच्छा, हमें ये भी बताइएगा कि ये जो अलेहा नूरुल अमीन मेंगल का जो केस है, हम स्पेसिफिकली अगर इसकी बात कर लें तो इसमें जो अदालत ने मेंटेनेंस जो है वो फिक्स किया 1 लाख रुपया। आम केसेस में वैसे अमूमन कितना जो है उसको फिक्स किया जाता है, अदालत क्या फैसला देती है? देखें जी, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। हमेशा वालिद की वो देखा जाता है कि इस्तात कितनी है अगैन, लेकिन नॉर्मली जब हम प्रैक्टिस करते हैं कोर्स में और हम देखते हैं तो नॉर्मली 40,000 50,000 आजकल के अखराजात को लेके, जिसमें कोई 20-25 हज़ार तो बच्चे की स्कूल फ़ी है अगर इफ द किड इज स्कूल गोइंग, एंड देन 20-25,000 जो उसके ऊपर अखराजात आएंगे उस महीने में, तो इसके आसपास रहती है। अगर 1 लाख तयन की है इस केस में, अगैन इट्स वेरी सब्जेक्टिव टू कमेंट ऑन दिस वेरी केस। जो हमें ट्रायल की चीज़ों का नहीं पता कि क्या एविडेंस आए, क्या एविडेंस विदहोल्ड होए, क्या नहीं आए, तो बट अगैन सीम्स लाइक कि 1 लाख, और एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि इसने हर साल 10% बढ़ना भी है। ऑलमोस्ट सारे केसेस में कोर्ट्स 10% का साथ इंक्रीज करती हैं कि गिवन द इन्फ्लेशन तो हर साल 10% इंक्रीज होता जाएगा जब तक कि वो बच्चा, जब तक कोर्ट का ये फैसला है कि उसको मेंटेनेंस मिलनी है, तो वो एक सब्सटेंशियल अमाउंट आई बिलीव एक बन जाती है। तो वो सिचुएशन देखकर ये फैसला चेंज भी हो सकता है। लेट्स सपोज अगर वालिद की आगे जाकर फ्यूचर में इतनी इस्तात ना रहे और ये बढ़ रहा है, तो उस पर कितना फिर प्रेशर? उसमें ये चीज़ है, अगर वालिद की इस्तात नहीं रहती तो वालिद दोबारा अदालत के पास जा सकता है कि ये मेरे हालात हैं, दिस इज हाउ आई वेंट बैंकरप्ट और व्हाटएवर जो भी, और वो उसको अदालत के पास फिर ये पावर है कि वो दोबारा से भी रीएग्जामिन कर सकती है। बट ये भी मैं आपको बता दूं कि इन रीसेंट टाइम्स हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहां पर माना 2-2 लाख खर्चा भी कोर्ट ने तयन किया। अच्छा। तो अगेन इट्स वेरी वेरी सब्जेक्टिव गिवन कौन सी फैमिलीज हैं जो कंटेस्ट कर रही हैं, बाप की क्या इस्तात है, क्या उसकी इनकम है उस साल की, वो सारी चीजें, यानी कि ये हालात और सिचुएशन को देखकर फैसला किया जाता है। ओके। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि बच्चे की हवालगी का मामला है, हम देखते हैं अदालतों में रिपोर्ट भी होता है मीडिया के ऊपर। अब माँ जो है वो कहीं दूसरी शादी करना चाहती है, उसका हक भी है, वो बच्चे की कस्टडी लेने से इनकार कर देती है, और बाप भी अगर जो है वो नहीं रखना चाहता, तो फिर इस सूरत पे क्या होता है? देखिए, अगर तो माँ भी बच्चा नहीं रखना चाहती, बाप भी बच्चा की कस्टडी नहीं रखना, विच वुड बी वेरी अनफॉर्चुनेट, तो ऐसी सूरत में फिर स्टेट माँ बनती है। और हमारे पास दारुल अमान और ऐसे कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर कोर्ट ऑर्डर के थ्रू उन बच्चों को वहाँ भेज दिया जाता है और वहाँ पे फिर उनकी अपब्रिंगिंग होती है। तो ये स्टेट की एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बी हमारा जो एक मुआहदा है स्टेट के साथ सारे शहरियों का, तो फिर स्टेट डेफिनेटली उसमें एक्टन करते हुए इन बच्चों को खुद अपना लेती है और दारुल अमान जैसे इंस्टीट्यूशंस में भेज देती है। सही। अच्छा, अगर बच्चों की मेंटेनेंस का फिक्स्ड है कानूनी तौर पर भी, और अगर कोई इसको नहीं मानता तो फिर क्या उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। उसमें कोर्ट के अंदर देखें, जब कोई भी फैमिली कोर्ट की डिग्री होती है और कोर्ट बता देती है कि इतने पैसे आपने देने हैं, और वो वालिद जानकर या फॉर वट एवर रीजंस वो पैसे जमा नहीं करवाता, तो एग्जीक्यूशन जब उस केस की चल रही होती है तो उसके अंदर दूसरी पार्टी के पास बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिसके थ्रू कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है, उसको कुछ टाइम के लिए वो पाबंदे सलासिल भी हो सकता है। तो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जहाँ पर अगर इफ अ फादर इज अगैन एंड अगैन वो उस चीज़ को पूरा नहीं कर रहा जो उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर बाप खर्चा दे रहा है और माँ बच्चे को नहीं मिलवाती बाप के साथ, जी, जो हमें ये भी बताइए क्या लीगली उसका राइट है, और कितनी देर के लिए, कितने अरसे के बाद मिलवाना चाहिए, और नहीं मिलवाती तो क्या होगा? अच्छा, अब इसमें ये दैट गोज हैंड इन हैंड विद द कोर्ट
अब जब अगर वालिद मेंटेनेंस दे रहा है तो उसका सबसे पहला फंडामेंटल राइट वहां पर बच्चे को लेके आ जाता है कि उसकी मुलाकात जरूरी है। तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट एक स्केड्यूल बना देती है कि मिसाल के तौर पे कि गर्मी की छुट्टियों के 1 महीना बच्चे वालिद के घर रहेंगे, 1 महीना माँ के घर रहेंगे। हर ऑल्टरनेट वीकेंड में या तो कोर्ट प्रेमिसेस में आके मुलाकात होगी या फिर घर भी भेजा जा सकता है। ये देखेगी कि अदालत के बच्चे किस जगह पर कितने सेफ हैं। अगर मिसाल के तौर पे वालिद का घर इतना सेफ नहीं समझती अदालत के, वहाँ पर जाके एक बेटी रात रहे या फॉर वट एवर रीजंस, तो फिर कोर्ट क्या करती है कि कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर, हर कोर्ट प्रेमिस के अंदर एक गार्डियन कोर्ट के साथ एक मीटिंग रूम बना हुआ है। तो वहाँ पर फिर पेरेंट्स लेकर आते हैं और वहाँ पर फिर बच्चों की मुलाकात अपने पेरेंट्स के साथ होती है। तो हमारे रोज ये देखते हैं कि वहाँ पर बच्चे जो हैं अपने वाले तकलीफदेह मनाजिर भी होते हैं। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट अगेन ये रियलिटी है और रोज देखते हैं हम इसकी। शुक्रिया आपके वक्त का।